अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए सऊदी ने भड़काया। जंग के बाद पाला बदलते दिख रहा है सऊदी अरब। अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम जगत में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। यूएई की भूमिका पर भी उठ रहे हैं बड़े सवाल। इस वक्त अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान की भीषण जंग चल रही है। 3 दिन की जंग में जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी सख्त जवाब दिया जा रहा है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त जंग की चपेट में है, क्योंकि अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी के बलिदान के बाद ईरान हर उस देश पर हमले कर रहा है जो अमेरिका का मददगार है। इस जंग में सबसे ज्यादा सवाल सऊदी अरब पर ही उठ रहे हैं। सवालों में यूएई भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो सऊदी अरब और यूएई दोनों ही एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ दोनों ने हाथ मिला लिया, अमेरिका को भड़काया, पूरे मिडिल ईस्ट की शांति को भंग कराया। और अब जब इसका खुलासा हुआ तो अब ये देश मुंह छिपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ईरान पूरी ताकत से जंग लड़ रहा है। शुरुआती नुकसान से उबरने के बाद अब वो पलटवार कर रहा है, जिसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, जिनके बारे में खबर आ रही है कि वो ईरान पर अमेरिकी हमले के पीछे हैं, वो बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुस्लिम मुल्क सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज्यादा सवालों में है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल सऊदी अरब के रुख को लेकर ही उठ रहे हैं। जंग के बाद सऊदी अरब की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वो ईरान के साथ है, लेकिन अमेरिका से खबरें आ रही है कि सऊदी अरब तो ईरान को तबाह करना चाहता है। अब आप देखिए कि जंग शुरू होती है तो सऊदी अरब की तरफ से बयान आता है कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है वो पूरी तरह से गलत है। सऊदी अरब किंगडम और खाड़ी में जो भी देश उनके सहयोगी हैं, उनसे एक ही बात कह रहे हैं कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाए जिसे तेहरान या उसके प्रॉक्सी जवाब दे और ये इलाका एक बड़े झगड़े की तरफ बढ़ जाए। यानी सऊदी अरब कह रहा है कि वो चाहता है कि जंग नहीं होनी चाहिए, और अगर अमेरिका और इजराइल जंग लड़ रहे हैं तो खाड़ी के देशों को इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सऊदी अरब की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सच है, या फिर पिछले 2 महीने से जो खबरें सामने आ रही थी कि सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि अब चूकना नहीं है, मौका अच्छा है, अमेरिका को ईरान पर हमला बोल देना चाहिए। यानी 2 महीने से सऊदी अरब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए मना रहा था कि ईरान पर हमला कर देना चाहिए, और अब सऊदी अरब की तरफ से बयान जारी किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग नहीं होनी चाहिए। अब इसके पीछे क्या माना जाए? सऊदी अरब चाहता था कि खामेनी को खत्म कर दिया जाए, और ये काम पहले ही हमले में हो गया है। सऊदी अरब का हित पूरा हो गया है। अब उसे डर लग रहा है कि ईरान के हमले से उसे भी भारी नुकसान न हो जाए, इसलिए अब वो ईरान का हितैषी बनने की कोशिश कर रहा है। मिडिल ईस्ट आई की तरफ से दावा किया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है। उन्होंने बहरीन, कुवैत, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात के नेताओं को संदेश भेजा है कि ईरान से तनाव भड़कने न दिया जाए। ये मैसेज सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से अरब पेनिनसुला में ईरान के जवाबी हमलों की आधिकारिक निंदा करने के तुरंत बाद दिया गया। जीसीसी में बातचीत में इस बात पर आम सहमति बन रही थी कि ईरान के जवाबी हमले उम्मीद के मुताबिक ही थे। फिर भी खाड़ी देशों को कोई भी सीधी कार्रवाई करने से बचना चाहिए जिससे तेहरान की तरफ से गुस्से वाला जवाब ना मिल सके। मिडिल ईस्ट आई का कहना है कि जब सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने दूसरे देशों के अपने समकक्षों के साथ बात की तो उन्होंने ईरान को लेकर संयम बरतने की सलाह दी है। ये कॉल तनाव कम करने और 6 गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल देशों यानी जीसीसी की फॉरेन पॉलिसी को एक करने पर फोकस थी, जिससे कोई भी देश ईरान पर जवाबी पलटवार ना करे, जिससे क्षेत्रीय हालात और खतरनाक मोड़ पर ना पहुंच जाए। खबर ये भी आ रही है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद से टेलीफोन पर बात की है। वैसे यूएई के साथ भी सऊदी अरब के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है। यमन में ये दोनों ही देश आमने सामने आ गए थे। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने यहाँ यूएई के कई जहाजों पर हमला किया था, और बाद में सऊदी के दबाव में यूएई को यमन पर अपना पुराना फैसला पलटना पड़ा था। उसके बाद से ही यूएई और सऊदी अरब के बीच में तनाव दिखाई दे रहा था, लेकिन ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पूरे समीकरण ही बदल गए हैं। खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब की तरह यूएई भी अमेरिका पर प्रेशर बना रहा था कि ईरान पर हमला होना चाहिए। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। इसकी खबर अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब और यूएई दोनों ही देशों को पहले ही दे दी गई थी। दरअसल सऊदी अरब और यूएई ये वो 2 देश हैं जो अमेरिका पर लगातार दबाव बना रहे थे कि अभी ईरान को नहीं रोका तो फिर बहुत
देर हो जाएगी। ईरान तेजी से खुद को ताकतवर बना रहा है। खामनेई भले ही फतवा जारी कर चुके थे कि ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा और इस बात के कोई संकेत भी नहीं मिल रहे थे कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। उल्टा जिनेवा में तीसरे दौर की बातचीत के बाद तो ईरान की तरफ से यहां तक कह दिया गया था कि वो अपने सभी परमाणु संयंत्रों की जांच करवाने को भी तैयार है। फिर भी ईरान पर हमले के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम को ही बहाना बनाया गया। उसी तरह से जिस तरह से 2003 में इराक पर जब अमेरिका ने हमला किया था तो दावा किया था कि इराक परमाणु हथियार बना रहा है। बाद में जब इराक में अमेरिकी हमले के बाद तख्तापलट हो गया तो अमेरिका ने कबूल कर लिया कि उसके पास इस बात की कोई सूचना या सबूत नहीं था कि इराक परमाणु हथियार बना रहा है। बाद में जांच के दौरान भी साफ हो गया था कि अमेरिका ने पूरी दुनिया से झूठ बोला और इराक पर हमला किया था और इस बार भी ईरान पर हमले करने के लिए उसके परमाणु कार्यक्रम को बहाना बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस खेल में अमेरिका को सऊदी अरब और यूएई का साथ भी मिला है। सऊदी के दोहरे खेल की पोल तो खुल ही चुकी है। वैसे देखा जाए तो सऊदी अरब और ईरान की जमीनी सीमाएं भले ही आपस में ना मिलती हों, लेकिन दोनों के बीच फारस की खाड़ी और कुछ हिस्सों में ओमान की खाड़ी है। इन दोनों देशों के बीच दुश्मनी या टकराव की सबसे बड़ी वजह धर्म है। 2023 से पहले दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के संबंध बहाल नहीं थे। दोनों के रिश्ते बहुत ही तनावपूर्ण भी रहे हैं। सऊदी अरब में सुन्नी इस्लाम लोग रहते हैं, जबकि ईरान शिया मुसलमानों का देश है। ईरान में 1979 में इस्लामिक क्रांति हुई। उसे ईरान दूसरे मुस्लिम देशों में भी फैलाना चाहता था, जिसे सऊदी अरब के शाही शासकों ने अपने लिए खतरा माना और इससे इनके बीच टकराव बढ़ा। 2016 में दोनों देशों के रिश्ते बदतर हो गए थे क्योंकि जनवरी 2016 में सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु निम्र अल निम्र को सूली पर लटका दिया था, जिसके बाद ईरान में सऊदी दूतावास पर हमला हुआ और संबंध तोड़ दिए गए। हाल ही के दिनों में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ट्रंप से मिलने गए थे, जिसके बाद ये खबरें सामने आई थी कि उन्होंने ट्रंप को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया था। भले ही मीडिया में उनकी तरफ से ये दावे किए गए कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो सऊदी अरब अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका को नहीं करने देगा, लेकिन सब कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए था। वैसे ईरान को धोखा देने वाले देशों में अकेला सऊदी अरब ही नहीं था, बल्कि यूएई ने भी बड़ी साजिश रची थी। यूएई और ईरान के संबंध ना तो दोस्ती वाले हैं और ना ही दुश्मनी वाले। इन दोनों देशों की सीमाएं भी आपस में नहीं मिलती। दोनों आमने सामने हैं और बीच में फारस की खाड़ी है और फारस की खाड़ी के 3 द्वीप अबू मूसा, ग्रेटर तुम और लेसर तुम को लेकर दोनों देशों में विवाद है। संयुक्त अरब अमीरात इन्हें अपना हिस्सा मानता था, जिस पर ब्रिटेन का कब्जा था। 1971 में जब ब्रिटेन ने यहां से अपनी सेनाएं हटाई तो ईरान ने उन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। अब यूएई में इतनी ताकत नहीं थी कि वो ईरान से इन द्वीपों को छीन सके, इसलिए वो भी चाहता था कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और उसे इतना कमजोर कर दे कि यूएई अपने ये तीनों द्वीप ईरान से वापस छीन ले। एक बात और, पूरे मिडिल ईस्ट में यूएई उन देशों में शामिल है जिसने इजराइल के साथ अब्राहम समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यूएई के रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब्राहम समझौते के तहत अरब के देशों ने इजराइल के साथ संबंध बहाल करने की पहल की थी। इसकी वजह यह थी कि ज्यादातर अरब देश इजराइल के खिलाफ रहे हैं, यानी एक तरफ मुस्लिम जगत में अमेरिका और इजराइल के हमले के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ बड़ी साजिश करते दिखाई दे रही हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।